नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव के लिए दिन एक एक करके नजदीक आ रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं और धीरे धीरे अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी इसमें युवाओं के रोजगार, परीक्षा शुल्क और भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश किया है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहा गया है क्योंकि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है। आज युवा दुखी है, त्रस्त है, क्वालिफाइड है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। हमारा ये प्रयास रहा है कि नौजवानों की हर समस्या इस भर्ती विधान में समाहित हो। तो 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी दी जा रही है कांग्रेस द्वारा। जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे में बड़ी सौगातों की घोषणा लगातार जारी है। हर दल लगातार सौगातों की झड़ी लगाने में लगा हुआ है, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर जनता किसे सत्ता की गद्दी पर बिठाती है। अपने आप में बड़ा सवाल है। हर दल सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हर दल इस बात का दावा ठोक रहा है कि इस बार यूपी की गद्दी पर वही काबिज होगा और ऐसे में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जहां पर लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी सरकार पर तमाम आरोप लगाता रहा। इस बीच बेरोजगारी का भी बड़ा आरोप लगाया। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से, मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। सा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाएं। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसका कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक
और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की वो नहीं हो रही है। तो इन सब को बातों को एड्रेस करते हुए ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं उनको हमने एड्रेस किया है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता स्टेज पे हैं, साइड पे बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। यूपी में चुनाव है और देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। तो सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। पति ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी, निर्मम हत्या की गई है। पत्नी की हत्या के बाद शरीर के कई टुकड़े किए गए। पत्नी के शरीर के किए करीब 50 टुकड़े। पत्नी की हत्या के बाद पति फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ऐसे में लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पति ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इतनी निर्मम हत्या की गई कि पत्नी के शरीर के 50 टुकड़े किए गए।
लगभग। तो लखनऊ से इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति ने पत्नी की गला रेतकर दबाकर हत्या कर दी। पारा थाना क्षेत्र स्थित काशीराम पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है। पत्नी की हत्या के बाद पति फरार है। अभी तक पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हालांकि भेज दिया है, मौके पर पहुंची। ऐसे में आसपास के इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है पूरी वारदात के बाद। और साथ ही आपको बता दें कि पत्नी के शरीर के करीबन 50 टुकड़े पति ने किए। घटना को अंजाम देने के बाद पति फरार चल रहा है। तो ऐसे में इस वक्त की अब बड़ी जानकारी, लखनऊ से इस वक्त की अब बड़ी खबर, जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाली शर्मनाक घटना एक और बार सामने आई है। यहां पर पति ने ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पत्नी की हत्या कुछ इस कदर की गई कि पत्नी के शरीर के 50 टुकड़े कर दिए लगभग। हालांकि मौके पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपित पति की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ की यह खबर है, जहां पर पति पत्नी के बीच में आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद पति ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ से इस वक्त यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पति ने पत्नी के लगभग 50 टुकड़े कर दिए। पत्नी के शरीर के लगभग 50 टुकड़े करके आरोपी पति मौके से फरार हो गया। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया इस पूरी घटना से। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति की लगातार तलाश में जुटी हुई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर पति ने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। और ऐसे में यह घटना इतनी भयंकर थी कि पत्नी के लगभग 50 टुकड़े पति ने किए हैं। जब इसकी सूचना आसपास के इलाके वालों को पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना से रिलेटेड। आपको बता दें कि यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। गुरुवार को प्रदेश में 18,554 नए केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या भी 97,329 पहुंच गई है। लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 10 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, मौत का आंकड़ा भी चूंकि लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में स्थिति गंभीर होती जा रही है। लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यूपी में काफी तेजी से ये जो आंकड़ा है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की बात की जाए तो 97,000 से ज्यादा एक्टिव केस है वहां पर। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण की रोकथाम में कोई भारी गिरावट नहीं देखी जा रही है। लगातार मामलों में वृद्धि ही देखी जा रही है। देखिए, अपने आप में बड़े मामले हैं 97,329। और अगर हालांकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि ऐसे में डरने की और भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर मरीजों की संख्या जो कम है, लेकिन जिस तरह से जितनी तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में देरी नहीं लगेगी अस्पतालों में संख्या बढ़ने की भी। तो ऐसे में सावधानी और सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। और इस वक्त की लखनऊ से भी बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की बात की जाए तो लगातार लखनऊ में भी इसका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 3,643 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। अकेले लखनऊ की बात कर रहे हैं यहां पर। देखिए, बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 3,000 से ऊपर मामले सामने आए हैं। 3,500 से ज्यादा मामले आए हैं। तो अपने आप में अगर एक शहर की बात की जाए तो वहां पर इतनी संख्या में मामलों में वृद्धि हो रही है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य शहरों में जिस तरह से वृद्धि देखी जा रही है, प्रदेश का आंकड़ा उसी के हिसाब से बढ़ रहा है। लगातार कोरोना संक्रमण
अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं 3643 मामले सामने आए हैं और कोरोना से अगर मौत की बात की जाए अकेले लखनऊ की तो 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 मरीजों की मौत हो गई है कोरोना से। तो यहां पर मौत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो है मौत का आंकड़ा बना हुआ है। मौत के आंकड़े में वृद्धि देखी जा रही है। जब मौत के आंकड़ों में वृद्धि देखी जाती है तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसे में भयावह स्थिति उत्पन्न होना असंभव हो जाता है। ऐसे में अगर इस संक्रमण से बचाव का रास्ता है तो मात्र वैक्सीनेशन है और जितना संभव हो सके सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एकमात्र रास्ता संक्रमण से बचाव का यही है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे मामलों में कमी देखी जाती है, लोगों द्वारा लापरवाही बरतनी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलकर सामने आता है कि एक बार फिर से तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। और तीसरी लहर ने दस्तक कुछ इस तरह दी है कि लगातार मामलों में तेजी देखी जा रही है और यह तेजी भयावह स्थिति उत्पन्न करने में जरा भी देरी नहीं लगाती है। और जहां तक मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो मौत के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। न केवल प्रदेश की बात की जाए, पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी जिंदगी पटरी पर भी नहीं आई थी कि एक बार फिर से तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी और साथ ही साथ अपना भयावह रूप दिखाने में कहीं ना कहीं सक्षम होती हुई नजर आ रही है। और इस सक्षमता को रोकने का सिर्फ एकमात्र प्रयास है सावधानी बरतना। लोगों की जागरूकता यहां पर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक सावधानी नहीं बरती जाएगी, जब तक लापरवाही बरती जाएगी, उसका नतीजा यही निकलकर सामने आएगा कि मामलों में लगातार वृद्धि है। मामलों में लगातार वृद्धि होना एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ावा देता है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर जितने मुकदमे हैं उतनी आईपीसी की धाराएं नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि लुंगी पहनने वाले दौड़ नहीं सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा घोषणा पत्र में यश भारती सम्मान फिर शुरू करेगी, वहीं नगर उत्कर्ष सम्मान भी शुरू करेगी और सीनियर सिटीजन के लिए पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था और बस्ती जिले के समाजवादी पार्टी बस्ती कार्यालय पर बीजेपी नेता जितेंद्र पाल ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जितेंद्र पाल ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हर वर्ग के नेता हैं और उन्हीं के बताए निर्देशों पर हम हमेशा चले हैं। उनके अंदर जाति भावना नहीं है। मंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं। यह पूछे जाने पर कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, क्या कारण है कि आपने पार्टी छोड़ दी, तो उन्होंने बताया कि सरकार में भ्रष्टाचार व्यापक है, नेताओं की कोई समस्या सुनी नहीं जाती थी। मुझे 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी में मूक बन के रहना पड़ा। मैं कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन पार्टी और अपने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दिशा निर्देश पे मैं कुछ बोल नहीं सकता था। जो है उनका एक ही था, जहां आप रहिए समय आएगा, इसका हम जो है समय से बदला लेंगे जो है। और आने वाले समय में जो है, जो आप लोगों को देखिए, अभी 14 तारीख को हम समाजवादी पार्टी का दामन
हम थामे हैं और निरंतर समाजवादी पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करके अपने साथियों को लेके हर विधानसभा में जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों को जो है जन जन तक बताने के लिए जो है हमें जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। आप सब लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं और जो आपके और यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी दल वायदों की झड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और सुबह सपा गठबंधन ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर सपा और सुबह सपा गठबंधन ने रिक्त आरक्षित सीटों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें लिखा है कि आरक्षित वर्ग सीटों के अभ्यर्थियों की रिक्त स्थानों को भरा जाएगा, चाहे बैकलॉग की भर्ती निकालकर ही क्यों ना पूर्ण करना पड़े। तो रिक्त आरक्षित सीटों को भर्ती का आश्वासन देते हुए यहां पर सुबह सपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नजर आया, एक पोस्टर जारी किया है और दोनों पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उस पर यह वायदा जो है किया गया है कि सभी आरक्षित रिक्त स्थानों पर इतनी मात्रा में जो है भर्ती की जाएगी अगर सपा की सरकार एक बार आती है। आपको फिर से बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर यह ऐलान किया गया है। तो यह पोस्टर जारी किया गया है सुबह सपा और समाजवादी पार्टी द्वारा। तो 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर यह ऐलान किया गया है। चुनावों से ठीक पहले सभी दल जो है वायदों की झड़ी लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए जमीनी स्तर की तो वह कितनी कामयाब होती है यह देखने वाली बात रहती है हमेशा से ही। और सदर विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता महराज जहां कलेक्टरेट में फूट फूट कर रोने लगी। महराज जहां ने सदर विधानसभा सीट से टिकट की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के टिकट बंटवारे के 40% महिलाओं को टिकट देने के दावे को झूठा करार दिया। बता दें कि महराज जहां की जगह कांग्रेस ने सदर विधानसभा सीट से सुबोध शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुझे पहले आश्वासन दिया गया, मैं पूरी मेहनत कर रही थी, मैं तो करती रहती हूँ। मैं तो ये भी नहीं कि चलो भाई फॉर्मेलिटी के लिए कोई मेहनत कर रहा है, मैं तो मेहनत करती रहती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा आप बहुत मेहनती हो, आप आगे बढ़ोगी। धीरज गुज्जर जी ने भी मेरी मेहनत देखी है, उन्होंने भी कहा कि आप बहुत मेहनती हो बहन जी, आप जो है तैयारी करो, आप आगे बढ़ोगी। और यहाँ हर मैं झंडा और डंडा कांग्रेस का उठाई फिरी और आप जो है अब जो रिजल्ट आया तो उसमें जो है सुबोध शर्मा जी का इन्होंने टिकट कर दिया। छह प्रत्याशी है, 6 प्रत्याशियों में 40% के हिसाब से 2 महिलाओं का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक ही महिला उतारी और वो भी ऐसी महिला उतारी है कि जो कभी कांग्रेस में रही भी नहीं है। नया प्रत्याशी उतारा है कल ही ज्वाइन करी उसने और उसको प्रत्याशी बनाया। ये बताइए कि हम मेहनत करने वाले की कोई अहमियत नहीं है। मैंने यहाँ तक कुर्बानी दी कि मैंने अपना परिवार तक नहीं बनाया। प्रियंका दीदी आपने तो अपना परिवार भी बनाया है, मैंने तो अपना परिवार भी नहीं बनाया कि मुझे समाज में अपनी पहचान बनानी है, मुझे समाज में नाम करना है, मुझे समाज की सेवा करनी है। मैं कांग्रेस में इसलिए आई थी, मैं कांग्रेस में आगे बढ़ना चाहती थी, कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहती थी। और फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।